Electric field lines. We have studied electric field in the last section. It is a vector quantity and can be represented as we represent vectors. ठीक है, electric field lines हम लोग देख लिए. Let us try to represent E due to a point charge pictorially. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग. ठीक है, किस हिसाब से एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाता है. Let the point charge be placed at the origin. Draw vectors pointing along the direction of the electric field with their lengths proportional to the strength of the field at each point. ठीक है. Since the magnitude of electric field at a point decreases inversely as the square of the distance of that point from the charge, the vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिक्रीजेज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये पढ़े हम लोग, यस और नो. तो ये जो के क्यू बाय आर स्क्वायर है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल ना टू 1 बाय आर स्क्वायर. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. क्लियर है? ठीक है. द वेक्टर गेट्स शॉर्टर एज वन गोज अवे फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑलवेज पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड. तो यहां पे हम लोग को दिखेगा, देखिए ध्यान से, कि जैसे जैसे हम लोग जो है ये नज़दीक है ना, ये नज़दीक है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, ये और दूर हो गया. क्लियर है क्या? ये वेक्टर का जो साइज है वो देख सकते हैं, वो कम हो रहा है. क्लियर है क्या? ये वेक्टर जो है और छोटा हो रहा है. ठीक है, बिकॉज दिस वेक्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यस और नो? तो जैसे ही आर बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि 1 बाय आर स्क्वायर है. यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Figure 1.12 shows such a picture. In this figure, each arrow indicates the electric field. तो हर एक एरो जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है. That is the force acting on a unit positive charge placed at the tail of the arrow. मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे अगर हम कोई चार्ज रखें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी. अगर यहाँ पे हम कोई चार्ज रखें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. कौन सा चार्ज रखें? यूनिट पॉजिटिव चार्ज. वही अगर निगेटिव रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा. क्लियर है क्या? अगर हम लोग यहाँ पे निगेटिव रखेंगे तो फोर्स जो है अपोजिट लगने वाला. यहाँ पे भी अगर निगेटिव रखेंगे तो फोर्स जो है अपोजिट लगने वाला. Connect the arrows pointing in one direction and the resulting figure represents a field line. We thus get many field lines, all pointing outwards from the point charge. सारा जो है field line दिख रहा है आपको, this is pointing outward from the positive charge. Have we lost the information about the strength of the magnitude of the field now because it was contained in the length of the arrow? No. Now the magnitude of the field is represented by the density of field lines. E is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charges and the lines are closer. अब क्या आप बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जो है जो भी फील्ड था, ठीक है ना, यहाँ पे है ना, ये एक एक फील्ड लाइन है. ठीक है, अब सबको हम ज्वाइन कर दीजिए एक में, तो एक फील्ड लाइन हो जाएगा ना. दिख रहा है क्या? ये एक फील्ड लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसा हो गया. ठीक है, और अगर हम लोग से बोला जाए कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड फील्ड लाइन अगर ड्रॉ कीजिए, तो हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? हम लोग
ये वाला डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? दिस डायग्राम हैज टू बी ड्रॉन। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जब डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इसमें तो हम लोग को डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसमें हम लोग को नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा था मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, आगे और छोटा होगा, उसके आगे और छोटा होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग को मैग्नीट्यूड दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे? यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड पता करेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस से। किससे? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं। तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन का मतलब है कि जो है ना, हम लोग जो है एक ऐसा एरिया ले लिए, ठीक है, एक ऐसा एरिया ले लिए। ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए है ना, दो क्रॉस कर रहा है, सेम एरिया यहां पे ले लीजिए, यहां पे देखिए केवल एक ही क्रॉस कर रहा है ना। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? क्लियर है क्या? तो वो जो है, जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस का, यहां पे पास में ज्यादा है, दूर में कम। तो उसी हिसाब से पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, दूर में कम। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं है? इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये दो चार्ज है, ठीक है ना, तो अब ले लीजिए, इतना एरिया ले लीजिए, इतना एरिया ले लिया हम लोग। देखिए 1 2 3 4 लाइन क्रॉस किया, यस और नो? ठीक है ना, और इतना ही एरिया यहां पे भी ले लीजिए। देखिए केवल 2 ही क्रॉस किया है, यस और नो? इतना ही एरिया अगर ऊपर लीजिएगा, केवल एक ही क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? यस और नो? तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे क्या है, डेंसिटी इज मोर हियर। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? यही एनसीईआरटी बोल रहा है, ठीक है। So the density of field lines is more near the charge and the lines are closer. Away from the charge, the field gets weaker and the density of field lines is less, resulting in well separated. Clear है? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? चलिए आगे बढ़ो। Another person may draw more lines, but the number of lines is not important. In fact, an infinite number of lines can be drawn in any region. अब ये बोल रहा है कि ये जो ड्राइंग है, ठीक है, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 12 लाइन्स है। इसमें जो है ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 24 लाइन। क्लियर है क्या? कोई और ड्रॉ करेगा तो हो सकता है कि 48 कर दे या 100 कर दे। तो नंबर ऑफ लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डेंसिटी। क्लियर है क्या? कितना ज्यादा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्राउडेड है, क्लियर है क्या, और यहाँ पे जो है हल्का सा डिस्पर्स्ड है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। और इनफैक्ट ये बोल रहा है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो, जैसे कि टोटल अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। कोई भी दो पॉइंट के बीच में कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा। यस और नो? जैसे कि 2 और 3 के बीच में कितना पॉइंट्स है? 2.5 है, 2.4 है। अब कोई बोलेगा कि 2.4
और 2. केवल 2 ही पॉइंट है ना, 2.41 भी है, 2.411 भी है, 2.41111 भी है, तो इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं 2 और 3 के बीच में। क्लियर है क्या? तो इसके बीच में भी इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो अगर चाहे तो आप इन्फिनाइट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ड्रॉइंग द लाइन, नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? ये डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। कोई दिक्कत? So in fact, infinite number of lines can be drawn in any region. It is the relative density of lines in different regions which is important. Relative density important है rather than number of lines. Clear है क्या? अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखिए ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि छोटे से एरिया में देखिए 1 2 3 लाइन चला गया। ये रीजन ऑफ वीक फील्ड है ना, इसमें 1 और 2 ही गया है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So we draw the figure on the it is a relative density. ठीक है, we draw the figure on the line of paper that is in 2 dimensions, but we live in 3 dimensions. So if one wishes to estimate the density of field lines, one has to consider the number of lines per unit cross sectional area that is perpendicular to the lines. तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए जो है ये एरिया है, and how many lines are crossing perpendicular to it. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है क्या? Since the electric field decreases as the square of the distance from a point charge, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया डिक्रीज करता है ना इस हिसाब से, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। क्लियर है क्या? And the area enclosing the charge increases as the square of the distance. The number of field lines crossing the enclosing area remains constant, whatever may be the distance of the area from the charge. Since the electric field decreases square of distance, okay, and the area enclosing the charge increases, हाँ ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं समझिए, ध्यान से हो जाएगा। ठीक है, ये है एक पॉजिटिव चार्ज है, यस और नो? हम लोग देख रहे हैं ये वाला एरिया, क्लियर, यस और नो? और ये वाला एरिया, यस और नो? यहां पे जो है अगर हम लोग R1 लें और ये ले लें R2, क्लियर है क्या? है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू KQ बाय R1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, और सेकेंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ बाय R2 स्क्वायर, यहां पे, और ये हो गया R1, क्लियर है क्या? R1 स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया प्लस Q, ये R1 डिस्टेंस पे, और एक हो गया R2 डिस्टेंस पे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ बाय R1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R2 स्क्वायर, यस और नो? लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्फीयर आएगा, यस और नो? स्फीयर आएगा ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्फेरिकल शेल आएगा, यस और नो?
हॉलो स्फेरिकल शेल है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? फोर पाई आर स्क्वायर, यस और नो? तो यहां पे R1 दूरी पे इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, और R2 दूरी पे कितना हो जाएगा? 4 पाई R2 स्क्वायर। तो अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एरिया, देखिए क्या निकलेगा, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। देखिए ध्यान से कैंसिल हो गया, यहां पे देखिए R1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं E इंटू ए अगर कर रहे हैं तो ठीक है ना, 4 पाई R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों जगह क्या हो गया, के क्यू इंटू 4 पाई आया, दोनों जगह क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, यस और नो? क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए स्क्वायर से डिक्रीज, आर स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है क्या? लेकिन एरिया जो है वो तो आर स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है ना, ठीक है? सो देयरफॉर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द इंक्लोजिंग एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। आ गया ना कांस्टेंट, आया ना कांस्टेंट, ठीक है? अगर ध्यान से देखिए तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये भी आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन, यस और नो? फिर से हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया जो है इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, कट गया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, यस और नो? r पे इसलिए डिपेंडेंट ही नहीं रहे, इसको लिख लीजिए। द फील्ड लाइंस, ठीक है, we started by saying that the electric field lines carry information about the direction of electric field at different points in space. Having drawn a certain set of field lines, the relative density, that is closeness of the field lines at different points, indicates the relative strength of the electric field at those points. So therefore field lines crowd हो जाएगा कहाँ पे, where the field is strong, and they are spaced apart where the field is weak. इस लाइन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है? So to understand the dependence of the field lines on the area, or rather the solid angles obtained by an area element, let us try to relate the area with solid angle, generalization of the angle to 3 dimensions. Recall how a plane angle is defined in 2 dimensions. Let a small transverse line element delta L be placed at distance r, then the angle subtended is equal to delta theta is equal to delta L by r, ठीक है? तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा, यस और नो? वही हम लोग पढ़े हैं, लेंथ क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा, क्लियर है क्या? Likewise in 3 dimensions, the solid angle subtended by a small perpendicular plane area delta s at a distance r can be written as delta omega is equal to delta s by r square, यही पढ़े हैं, सरफेस एरिया ओमेगा इंटू आर स्क्वायर. We know that in a given solid angle, the number of radial field lines is the same. In figure 1.13, for the 2 points P1 and P2 at a distances R1 and R2 from the charge, the element of area subtending the solid angle delta of omega is R1 square delta omega. वही पढ़े हैं, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, और उसके लिए हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा. क्लियर है क्या? एंड R2 स्क्वायर for at P2 respectively. The number of lines say n cutting these areas elements are the same. The number of field lines cutting unit area element is therefore n by this and n by this respectively. Since n and delta sigma are common, the strength of the field clearly has a 1 by r square
ना, डिपेंडेंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है, देखिए ध्यान से, क्या है ना, ये R1 स्क्वायर है, R1 स्क्वायर डेल्टा सिग्मा डेल्टा ओमेगा, ये है R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा। क्लियर है क्या? सरफेस एरिया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो जा रहा है इससे वो तो सेम ही है। देखिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखिए ये जितना लाइंस निकला यहां से, इससे भी n ही गया और इससे भी n ही गया ना, यस और नो? ठीक है। अब जो है ये सरफेस एरिया है कितना, R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये दिख रहा है क्या, यस और नो? और ये हो गया R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा ओमेगा, क्योंकि एंगल तो सेम ही है ना, एंगल तो दोनों के लिए एक ही है, एक ही एंगल बना रहा है, यस और नो? तो इसीलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हम लोग लिख सकते हैं क्या, n डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर यहां पे, और यहां पे हो जाएगा n डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर ओमेगा। तो दिख रहा है विच इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ठीक है। द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फैराडे टू डेवलप एन इंट्यूटिव non-mathematical way of visualizing electric fields around charge configurations. Faraday called them lines of force, क्योंकि यही लाइन जो है वो फोर्स एग्जर्ट करेगा. This term is somewhat misleading, especially in case of magnetic fields. The more appropriate term is field lines, that is electric or magnetic, that we have adopted in this book. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो वही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये है फील्ड लाइन, ये है E, यस और नो? तो हम लोग फोर्स क्या कर देते हैं, Q इंटू ई कर देते हैं ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो सही है, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है ना, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको B से हम लोग डिनोट करते हैं. किससे? B से. ये पता है ये क्या करता है, ये इधर फोर्स नहीं करेगा एग्जर्ट, जैसे कि ये इधर फोर्स करता था एग्जर्ट, लेकिन ये इधर नहीं करके ये परपेंडिकुलर करता है. समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो जाता है, फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू लाइन. वो हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं भी उतना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं. तो इसीलिए हम लोग जो है इसको लाइंस ऑफ फोर्स, हमें है ना ये कहना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए कहना सही नहीं. ठीक है. The more appropriate is term field lines. Electric field lines are thus a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charges. An electric field line is in general a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. ये important है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, दिख रहा है ये फील्ड लाइन है, यस और नो, है ना, बहुत सारा फील्ड लाइन हमको दिख रहा है. अब हमको फाइंड आउट करना है कि लेट अस से कि यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. आया समझ में? तो यहां पे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कहीं पे भी कहां कितना है. तो ये जो फील्ड लाइन है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ले लीजिए. क्या ले लीजिए? तो इस डायरेक्शन में. तो यहां पे देखा जाए इस डायरेक्शन में, यहां पे देखा जाए तो इस डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? यहां पे देखा जाए तो इस डायरेक्शन में, यहां पे देखा जाए तो इस डायरेक्शन में. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या है, tangent. क्लियर है क्या, yes or no? Tangent to the electric field line at that point. Yes or no? Okay.
क्लियर है क्या? An arrow on the curve is obviously necessary to specify the direction of electric field from the two possible directions indicated by tangent to the curve. अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो tangent है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना, लेकिन जिधर एरो है उधर रखना है, ये नहीं। क्लियर है क्या? जैसे कि कोई अगर कर्व है, ऐसा कर्व है, तो यहाँ पे टेंजेंट जो है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। क्लियर है क्या? इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एरो भी देते हैं। समझ में आया? ये एरो जो है डिटरमिन करेगा ये टेंजेंट हो गया तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पे। क्लियर है क्या? ऐसा ठीक है। An arrow on the curve is obviously necessary to specify the direction of the electric field from the two possible directions indicated by a tangent on the curve. A field line is a space curve that is a curve in 3 dimensions. और ये जो field line होता है ये 3D में है। किसमें है? 3D में। ये 2D में नहीं, ये पूरा स्पेस में। जैसे कि एक चार्ज हम प्लस क्यू रख दिए यहाँ पे, तो वो जो है फील्ड अपना पूरे स्पेस में जनरेट करेगा, ऐसा नहीं कि केवल यही प्लेन में जनरेट कर रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है। Figure 1.14 shows the field lines around some simple charge configurations. As mentioned earlier, the field lines are in 3-dimensional space, though the figure shows them only in a plane. The field lines of a single positive charge are radially outward, while those of a single negative charge are radially inward. The field line around a system of two positive charges QQ give a vivid pictorial description of their mutual repulsion. ठीक है, ये देखिए ध्यान से, म्यूचुअल रिपल्शन दिखा रहा है क्योंकि बीच में फील्ड जो है 0 है। यस और नो? ठीक है, ठीक है। हम लोग जो है ये यहाँ से जो है कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें फील्ड लाइन का भी कुछ और प्रॉपर्टीज भी